हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मुस्कान जैन और आज हम एल्डिहाइड और कीटो कंपाउंड्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी उसकी स्टडी करेंगे। इससे पहले मैंने आपको नेम रिएक्शंस की स्टडी करा दी थी। एल्डिहाइड और कीटो कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे किया जाता था वो भी बता दिया है। अब जो हमारे एल्डिहाइड और कीटो कंपाउंड जिनका हमने फॉर्मेशन करना सीखा था उन पर अब हम केमिकल रिएक्शन करके देखेंगे कि अगर जो हमारे कंपाउंड है उन पर रिएक्शन करते हैं तो उनसे हमें किस टाइप के प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो केमिकल रिएक्शन है इनको 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ओके, जिसमें हमारे पास फर्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सेकंड है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बाय एलिमिनेशन, थर्ड है रिडक्शन, फोर्थ है ऑक्सीडेशन और फिफ्थ है रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। तो इन सबकी हमें 1 बाय 1 स्टडी करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आज जो स्टडी करेंगे वो हमारे पास ये है, मींस हमारे पास एल्डिहाइड और कीटो कंपाउंड होगा, उस पर हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास क्या प्रोडक्ट बन के आ रहा है। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले इसकी स्टडी स्टार्ट करते हैं। ओके, बस फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज है जिसके हम स्टडी करने वाले हैं वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके, तो उसमें हमारे पास है एडिशन ऑफ HCN इन बेसिक मीडियम। अगर हम HCN का एडिशन करते हैं किसी एल्डिहाइड या कीटो कंपाउंड में बेसिक मीडियम में तो हमारे पास साइनोहाइड्रेन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, रिएक्शन करके देखते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि हमारे पास ये है CH3, यहाँ पर H डबल बॉन्ड हुई, ये हमारा क्या हो गया, एसिटल्डिहाइड हो गया। यहाँ पर अगर हम R लगाते तो आप यहाँ पर CH3 C2H5 या फिर बेंजीनिन कुछ भी लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये एसिटल्डिहाइड है। इसकी रिएक्शन किससे करा दी हमने, HCN से करा दी। प्रेजेंस में क्या ले लिया, बेसिक मीडियम ले लिया। बेसिक मीडियम मीन्स क्या होता है, जैसे OH माइनस ले लिया, ये हमारा क्या हो जाएगा, बेसिक मीडियम हो जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। अगर ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा। ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा। अब जहाँ प्लस है वहां माइनस अटैच कर दो, जहाँ माइनस है वहां प्लस अटैच कर दो। यहाँ पे किस टाइप से हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3, यहाँ पर ये H, यहाँ पर ये OH और यहाँ पर ये CN। ठीक है, अगर हम इसका आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछे तो 1 2 3 sp2 हो जाएगा, ये एक प्लेनर है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, sp3, ये कैसा हो जाएगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी ज्योमेट्री भी हमारी चेंज हो गई है। ठीक है, तो इस टाइप से ये जो रिएक्शन हुई है इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके ओके, किस कंडीशन में हुई है, एडिशन ऑफ HCN का हमने एडिशन किया है बेसिक मीडियम में। अब इसका नाम क्या बना, तो इसका नाम ये क्या है हमारे पास, एसिटल्डिहाइड। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रेन। ठीक है, जो भी यहाँ पर अगर यहाँ पर कीटोन होता तो कीटोन एसीटोन होता मान लो, तो यहाँ पर एसीटोन साइनोहाइड्रेन। ठीक है, इस टाइप से हमारे पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। अब इस पर अगर हम यहाँ पर आपको C2H5 लगा दे तो क्या कोई चेंज आएगा, यहाँ पर अगर हम C2H5 लगा दें तो कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर हम बेंजीन रिंग अटैच कर दें इस टाइप से और यहाँ पर बेंजीन रिंग अटैच कर दें इस टाइप से तो क्या होगा, सिर्फ नाम में फर्क आएगा। यहाँ पर हमने एसिटल्डिहाइड लिखा, अब आप लिख सकते हो बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो इस टाइप से सिर्फ नाम में फर्क आएगा, बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रेन। ओके, बट यहाँ पर एक बात ये है कि हमारे पास ये क्या है, यहाँ पर हमारे पास C ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पर क्या है माइनस चार्ज, ये जाके हमारे कार्बन से अटैच होता है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा न्यूक्लियोफिलिक क्या होता है जी, उसके पास उस आयन को या फिर उस कंपाउंड को हम न्यूक्लियोफिलिक कहते हैं जिसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो डोनेट करना चाहता है, वो हमारे पास क्या हो जाता है, न्यूक्लियोफिलिक हो जाता है। यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, मीन्स इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि ये डोनेट कर सकता है। तो ये क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं उसके पास जाके अटैच हो जाता है। ये हमारी कहलाती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब इसमें क्या है कि हमारे पास एक छोटा सा न्यूक्लियोफिलिक था, मान लीजिए अभी हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे तो हमारे पास NaOSO3 NaHSO3 इस टाइप का एक न्यूक्लियोफिलिक आएगा। ठीक है, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, बल्कि न्यूक्लियोफिलिक हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास
छोटा न्यूक्लियोफिलिक है तो यहाँ पर जो अटैच होने वाले हमारे पास ग्रुप्स हैं तो यहाँ पर ये CH3 भी हो चल जाएगा। यहाँ पर अगर हम C2H5 लेंगे तो वो भी चल जाएगा। यहाँ पर अगर हम बेंजीन रिंग लेंगे इस कंडीशन में तो ये भी चल जाएगा। बट अगर इसकी कंडीशन में हमने यहाँ पर बेंजीन रिंग लगा दिया, मान लीजिए यहाँ पर हमने बेंजीन रिंग लगा दिया और यहाँ पर हमने NaHSO3 लिख दिया, तो ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास बड़ा न्यूक्लियोफिलिक आ जाता है तो हमारे जो बड़े ग्रुप्स हैं वो नहीं लग सकते हैं। अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेरिक हिंड्रेंस के। ठीक है, मतलब कि ये होता है कि जैसे कि मान लीजिए कोई बहुत मोटा सा आदमी है, ठीक है, उसके ऊपर आपने और बहुत मोटा सा कुछ सामान रख दिया तो क्या वो आदमी चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। ऐसे यहाँ पर बात हो रही है कि अगर हमने बहुत बड़े बड़े ग्रुप यहाँ पर लगा दिए और फिर हमने एक ये बड़ा सा न्यूक्लियोफिलिक भी इसके साथ अटैच करके कहा कि ये रिएक्शन करा दो, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है। ये नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी ही स्टडी करेंगे। जब हम यहाँ पर अभी हमने HCl न्यूक्लियोफिलिक के फॉर्म में लिया है, अगले वीडियो में हम NaHSO3 लेंगे और इस पर बेस्ड रिएक्शन देखेंगे कि किस टाइप से हो रही है या नहीं हो रही है। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ जो कि आप कीजिए, जिससे आपको ये जो मैं बताना चाह रही थी स्टेरिक हिंड्रेंस की बात वो आपको समझ में आएगी। और ये IIT का जो एग्जाम होता है उसमें आ चुका है, तो आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश भी कीजिए एंड ये जो क्वेश्चन मैं देने वाली हूँ उसको सॉल्व करने की भी कोशिश कीजिए। ये रहा आपका क्वेश्चन। यहाँ पर हमारे पास एक A कंपाउंड ये है और B कंपाउंड ये है, ठीक है, और यहाँ पर लिखा है अरेंज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विद HCN। मीन्स HCN से जो रिएक्शन होगी इनकी और इनकी, तो इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास मान लीजिए कि ये वाली रिएक्शन हमने इस टाइप से की थी और हमारे पास ये बेंजल्डिहाइड बन के आ गया है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास इस टाइप से ये आ गया है। यहाँ पर क्या लगा है? H लगा है और यहाँ पर लगा है CH3। तो कौन सी रिएक्शन है जो कि स्लो होगी? तो ऑब्वियस ही बात है कि हाइड्रोजन कैसा होता है? छोटा होता है और CH3 बड़ा होता है, क्योंकि कार्बन के साथ आपने 3 हाइड्रोजन को अटैच कर दिया और कहाँ सिर्फ हाइड्रोजन ही अटैच है। तो यहाँ पर क्या होगा? इसकी जो रिएक्टिविटी है वो कैसी हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। मीन्स जो हमारी B है उसकी डिक्रीज हो जाएगी और A की इंक्रीज रहेगी। रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना था आपको किसके साथ? HCN के साथ। तो इस टाइप से क्वेश्चन आता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैंने आपको रिएक्शन करके बताए थे, अब इसके रिएक्शन मैकेनिज्म भी देख लेते हैं, क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज्म जब हम एक बार देख लेते हैं तो हमें अच्छे से समझ में आ जाता है कि ये रिएक्शन किस टाइप से प्रोसीड कर रही होगी और फिर हम ये चीज भूलते भी नहीं है एग्जाम टाइम में। तो आप हमेशा जो रिएक्शन मैकेनिज्म होती है उसको देख के जाया करो। ठीक है, तो रिएक्शन मैकेनिज्म में हमारे पास क्या है? HCN दिया हुआ है, ये हमने HCN ले लिया। रिएक्शन किससे करवानी है? बेसिक मीडियम से करवानी है, OH माइनस ले लिया। ठीक है, जब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से OH और यहाँ से H, ऑब्वियस है H2O मॉलिक्यूल हमारा रिमूव हो जाएगा, बचेगा क्या? H और यहाँ पर ये CN बचेगा, इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा। ओके, अब इसकी रिएक्शन किससे करवाएंगे हम? एसिटाल्डिहाइड से करवा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर CH3, यहाँ पर C, यहाँ पर ये H, यहाँ डबल बॉन्ड O, प्लस क्या ले लिया? C, ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। अब इसकी रिएक्शन करवाते हैं और प्रेजेंस में क्या लेंगे? बेसिक मीडियम। ठीक है, प्रेजेंस में हमारा क्या रहेगा? बेसिक मीडियम। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा? ये वाला बॉन्ड हमारा यहाँ शिफ्ट होगा, तो यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला नेगेटिव क्या करेगा? इससे जाके अटैच हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पर आ गया CH3, यहाँ पर आ गया H, यहाँ पर आ गया C, ट्रिपल बॉन्ड N और यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास? पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये जो हुआ है ये क्या हुआ है? न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हुआ है। सबसे पहली जो रिएक्शन होती है उसी के नाम पर हमारी रिएक्शन का नाम पड़ जाता है। तो यहाँ पर ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हुई है, ये रेट डिटरमाइन स्टेप होता है हमारा। ठीक है, और ये कैसा होता है? स्लो होता है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास ये जो न्यूक्लियोफिलिक था इससे जाके अटैच हो गया। अब क्या होगा?
अब होगी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, मीन्स यहाँ पर H पॉजिटिव आएगा, ये H पॉजिटिव इससे जाके अटैच हो जाएगा, तो यहाँ पर C, यहाँ पर CH3, यहाँ पर ये CN और यहाँ ये OH और यहाँ पर ये H, इसका नाम क्या हो जाएगा, एसिटल डिहाइड साइनोहाइड्रिन। ठीक है, तो इस टाइप से इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म होती होगी। हम यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3 मीन्स कीटो कंपाउंड ले लें और उसकी रिएक्शन HCN से करवाते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेसिक मीडियम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन में क्या होगा, OH इससे CN इससे, तो यहाँ पर आ जाएगा CH3, यहाँ पर आ जाएगा CH3, यहाँ पर OH और यहाँ पर CN, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एसिटोफिनॉन साइनोहाइड्रिन। ठीक है, तो इस टाइप से इसकी रिएक्शन आप एल्डिहाइड से भी करवा सकते हो और कीटो कंपाउंड से भी करवा सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।